देखिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। आपको बीटा एलिमिनेशन से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन पिछला क्लास में पढ़े हुए थे कि रिएक्शन में क्या पढ़े थे, रिटेंशन, इन्वर्सन के बारे में पढ़े हुए थे, कायरल के बारे में पढ़े हुए थे और उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग को आगे हम लोग को पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का जो है कि तीन नाम से एलिमिनेशन रिएक्शन को जाना जाता है। पहला नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन, दूसरा नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा नाम है सेडजीप रूल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग तीन नामों से जानते हैं और तीनों नाम यहाँ पर लिख दिया गया। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि किसी कंपाउंड से एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकल जाता है और जहाँ से बाहर निकलता है उस जगह पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो कि यह एक कंपाउंड है वो 2-ब्रोमोपेंटेन। इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन। इस कंपाउंड को कहते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन। तो यह जो 2-ब्रोमोपेंटेन है जब अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और कंपाउंड बन गया 1-पेंटीन। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और यह कंपाउंड हो जाएगा 2-पेंटीन। इन दोनों रिएक्शन में HBr बाहर निकलता है। पहला रिएक्शन में यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकला है, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है। दूसरा रिएक्शन में यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकला है, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है। तो दो तरह का कंपाउंड बन गया, एक 1-पेंटीन और दूसरा 2-पेंटीन, या इसे पेंट 2 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि यह बीटा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन या सेडजीप रूल क्या होता है। अब हम लोग को इसमें यह समझना है कि इसमें दो तरह का जो प्रोडक्ट बना है पेंट 1 और पेंट 2, यह कैसे बन गया, इसका क्या मैकेनिज्म होता है और इन दोनों में कौन सा मोर स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपके बुक में लिखा है कि इस कंपाउंड को मोर स्टेबल बनाया गया है। यह है मोर स्टेबल और यह है लेस स्टेबल। तो 1-पेंटीन जो है कि लेस स्टेबल है और 2-पेंटीन मोर स्टेबल है। तो हमको यह बताना है कि आपका 2-पेंटीन मोर स्टेबल क्यों है और 1-पेंटीन लेस स्टेबल क्यों है। तो और यह दोनों कंपाउंड कैसे बन गया। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी अल्कोहलिक KOH होता है तो उसके उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ से H और Br एलिमिनेट कर गया, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और यह कंपाउंड तैयार हो गया। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से H और यहाँ से Br एलिमिनेट कर गया और डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और इस कंपाउंड का निर्माण हो गया। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ से H और Br निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, या तो H और Br यहाँ से निकले तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। इन दोनों आधार पर दो जो है कि प्रोडक्ट बन चुका है। अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि दो तरह का प्रोडक्ट बना हुआ है, इसीलिए इसका रिएक्शन में मैकेनिज्म ही दो प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे और कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म। तो आइए यहाँ पर मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है कि मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ से Br यहाँ से H बाहर निकलता है। यहाँ पर देखिए HBr बाहर निकाला गया है, जिसके कारण इस पर प्लस और इस पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाता है। यह प्लस और माइनस दोनों मिलकर यहाँ पर अगला स्टेप में बॉन्ड बना लिया। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होता है, इसीलिए ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर आकर्षित करता है, जिससे ब्रोमीन पर माइनस और यहाँ पर C पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है, जो कि यहाँ है। दूसरा कंडीशन में यहाँ पर H के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचता है, तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है। तो यह प्लस और ब्रोमीन माइनस दोनों HBr बन के यहाँ पर बाहर निकल गया। अब आते हैं
जो है कि यह जो प्लस और माइनस फिर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। फिर दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप में क्या हो सकता है कि यहाँ से एच और यहाँ से बी आर निकले। तो देखिए यहाँ से एच निकल रहा है तो एच के इलेक्ट्रॉन को कार्बन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है। और ब्रोमीन जो है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो यहाँ पर देखेंगे ब्रोमीन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आता है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ से एच और बी आर जो है कि बी आर पर माइनस और एच पर प्लस आता है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं इसको, यहाँ पर एच पर प्लस और बी आर पर माइनस चार्ज आता है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेता है और एच बी आर के रूप में वहाँ पर बाहर निकल गया है। अब यहाँ जो माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ है यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है तो यह प्लस और यह माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार यह 2 पेंटीन बन गया और यह कितना बन गया 1 पेंटीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इस रिएक्शन में क्या एलिमिनेट हो गया, तो एच बी आर एलिमिनेट हो गया। क्या एलिमिनेट हुआ, एच बी आर एलिमिनेट हो गया, हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नाम पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन प्रोडक्ट के रूप में कंपाउंड से बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन को हम लोग 4 नाम से जान सकते हैं। एक एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा सेटजिप रूल और चौथा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें 2 कंडीशन होता है और 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना होगा हम लोग को, रिएजेंट पर ध्यान देना होगा। यदि रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक KOH होगा तभी जो है कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और अल्कीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यह कैसे 1 पेंटीन बन गया, कैसे 2 पेंटीन बन गया, यह दोनों हम लोग बता चुके हैं और दोनों का मैकेनिज्म बताया जा चुका है। मैकेनिज्म में देखेंगे जहाँ पर यह बॉन्ड टूटता है तो जहाँ पर तीर का हेड यानी कि नोक आता है उस पर माइनस चार्ज डेवलप करता है जो कि यहाँ पर है, और जहाँ पर तीर का टेल रहता है उस पर प्लस चार्ज डेवलप करता है जो कि यहाँ पर है। तो इसी तरीक़ा से आपको यह मैकेनिज्म बताया गया है। अब इसमें हमको बताना है कि यह 2 जो ब्यूटीन बना, ब्यूटीन 1 और पेंटीन 1 और पेंटीन 2, इन दोनों पेंटीन में कौन सा मोर स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को बताने के लिए जो रूल दिया गया वह रूल किन के द्वारा दिया गया था, सेटजिप नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इसीलिए इसे सेटजिप रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो सेटजिप का क्या कहना था कि कौन से कंपाउंड मोर स्टेबल होंगे, कौन से लेस स्टेबल होंगे। तो सेटजिप का कहना था कि वैसा अल्कीन कार्बन एटम जिसके पास जो है कि अल्काइल ग्रुप या डोनर ग्रुप अधिक होंगे वह मोर स्टेबल होगा, और वैसा अल्कीन जिसके पास अल्काइल ग्रुप या डोनर ग्रुप कम होंगे वह लेस स्टेबल होगा। तो सेटजिप के अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे कि यह जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास यहाँ पर दोनों साइड हाइड्रोजन है और इस कार्बन एटम के पास एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड यह अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें अल्काइल ग्रुप एक ही साइड है, जबकि इसमें आते हैं इस अल्कीन में तो यहाँ पर देखिए 5 बॉन्ड हो चुका है जो कि नहीं होगा, यहाँ से इसको हटाते हैं, गलत लिखा जा चुका है। तो अब आते हैं यहाँ पर जो है कि यह जो कार्बन है, इस कार्बन के एक साइड यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है और एक साइड हाइड्रोजन है। फिर इस पर आते हैं तो इसमें भी एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 2 हो गए, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है। यह देखिए एक अल्काइल ग्रुप यह हो गया और एक अल्काइल ग्रुप यह हो गया, यानी अल्काइल ग्रुप इसमें 2 हो गए। और इसमें हम लोग देखते हैं तो इस कंपाउंड में यानी 1 पेंटीन में अल्काइल ग्रुप एक ही साइड है, यही आपका अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो जाएगा 1। तो अल्काइल ग्रुप जिसमें अधिक होता है सेटजिप के अनुसार वह मोर स्टेबल होता है। तो यह हो गया आपको मोर स्टेबल और यह बन जाएगा आपको लेस स्टेबल। तो सेटजिप का क्या कहना था कि जब
हेलो एल्केन से हेलोजन और हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं अल्कोहलिक केज की उपस्थिति में, तो दो तरह के अल्कीन बनते हैं। एक अल्कीन मोर स्टेबल होता है और दूसरा लेस स्टेबल होता है। तो कौन मोर स्टेबल होगा? वह अल्कीन जिसके पास वह अल्कीन जिसमें कार्बन एटम के पास अल्काइल ग्रुप अधिक होगा वह मोर स्टेबल होगा, और जिसमें कार्बन एटम के पास अल्काइल ग्रुप कम होगा वह लेस स्टेबल होगा। तो यह आपको सेटजिप रूल भी इसमें आपको समझाया जा चुका है। अब चलिए थोड़ा सा सेटजिप रूल को लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं सेटजिप रूल किसे कहते हैं। तो सेटजिप रूल बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि सभी एक ही है। तो सेटजिप रूल क्या कहता है कि यहाँ पर कि द अल्कीन कंटेनिंग मोर अल्काइल ग्रुप आर मोर स्टेबल बट द अल्कीन कंटेनिंग लेस अल्काइल ग्रुप आर लेस स्टेबल। तो यह सेटजिप रूल है। सेटजिप रूल क्या करता है? अल्कीन कंपाउंड का स्टेबिलिटी बतलाता है। तो जहाँ पर जिस रिएक्शन में 2 या 3 से अधिक अल्कीन कंपाउंड का प्रोडक्ट का निर्माण होता है उस समय उसका स्टेबिलिटी बतलाने के लिए किस रूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सेटजिप रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बीटा एलिमिनेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सेटजिप रूल या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन यह सभी एक ही हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग फिर से समझते हैं। यह 2 ब्रोमोपेंटेन है। तो 2 ब्रोमोपेंटेन में जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है उसको अल्फा कहते हैं, और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कहलाता है। इसके इधर भी यह बीटा है। तो इसमें 2 बीटा है, एक यहाँ पर और एक बीटा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बीटा। तो इसमें होता क्या कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो यदि जो है कि बी आर यहाँ से और एच यहाँ से बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ निर्माण होगा और यह प्रोडक्ट बनेगा एच बी आर, यह बाहर निकल गया। तो इस स्थिति में यह जो कंपाउंड है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर CH तो लिख दिए और इसको C3 और H7 लिख दिए, जो कि यह एक अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है? एक अल्काइल ग्रुप है। या 1 पेंटीन है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि इस जो बीटा है यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकले, तो HBr यहाँ से बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बना चुके हैं हम लोग। तो यह और HBr क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, C और 3 H है तो CH3 इसको लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर CH लिख दिए, फिर डबल बॉन्ड लिख दिए, फिर C और H लिख दिए, और यहाँ पर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, 2 और 3 5, तो C2H5 एक ही साथ यहाँ पर लिख दिए। तो इसका जो कि इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ है। तो 2 पेंटीन में 2 अल्काइल ग्रुप है और 1 पेंटीन में 1 अल्काइल ग्रुप है। इसीलिए 2 पेंटीन मोर स्टेबल होता है और 1 पेंटीन क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वही एलिमिनेट होता है इस रिएक्शन में, चाहे इस साइड का बीटा हो या फिर इस साइड का बीटा हो। इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो किस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे? तो ध्यान रखेंगे यह और यह हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा। बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वही एलिमिनेट होगा। तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन यह है, तो यहाँ से H और Br बाहर निकला है। एक पहला केस में बीटा यह है, तो यहाँ से H और Br बाहर निकला। तो यहाँ पर ब्रोमीन रखते हैं तो 2 साइड बीटा कार्बन बनता है, एक इस साइड और एक इस साइड, जिससे जुड़ा हुआ अल्फा उसके बगल वाला बीटा, ये भी बीटा। तो इसीलिए 2 तरह का प्रोडक्ट बना। एक बार यहाँ से इस बीटा का हाइड्रोजन हटा तो HBr बाहर निकला, 1 पेंटीन बन गया। एक बार इस बीटा का H बाहर निकला तो HBr बाहर निकला और 2 पेंटीन बन गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग 3-4 नाम से जाना जाता है, जानते हैं, जो कि बीटा एलिमिनेशन, सेटजिप रूल, एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इन चारों में से कोई भी रिएक्शन का नाम दे, हम लोग को यही एग्जाम्पल में देना है। और ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन कहाँ होगा? जहाँ अल्कोहलिक केज का उपस्थिति होगा वहीं पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यह इसका मैकेनिज्म है जिससे कि आपको बताया गया है। कुछ साधारण आसान मैकेनिज्म है, इसको पढ़ें और फिर दिक्कत हो तो पूछेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बुक में, सेटजिप रूल या बीटा एलिमिनेशन से। आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेटजिप रूल किसे कहते हैं और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो इसी को आपको बताना होगा। तो अब आते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 2 क्वेश्चन दिया गया है जो एलिमिनेशन रिएक्शन पर है या फिर कैसे हम लोग चलिए बनाते हैं। तो यहाँ फाइंड द प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर लिखा गया है यह कंपाउंड है 1 2 3 1 ब्रोमोप्रोपेन है और KOH है। तो इसमें होता क्या है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखिए यहाँ से K और यहाँ से Br, KBr क्या हो जाएगा कि बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर OH जुट गया और बाहर निकल गया KBr। तो यह जो है कि आपको एक प्रोडक्ट बन गया, तो इसमें अल्कोहल का निर्माण हुआ और KBr क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो KBr बाहर निकला हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ है। यहाँ पर Br चला गया है आपको किसके स्थान पर, तो K के OH के स्थान पर, OH आ गया है Br के स्थान पर। तो इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है कि अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल का मतलब अल्कोहलिक KOH। तो जब कुछ नहीं लिखा हो तो उसको एक्वस कहते हैं या फिर कभी कभी यहाँ पर AQ लिख दिया जाता है, AQ। तो यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको एक्वस समझा जाता है और उस स्थिति में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है, अल्कोहल। यह हो गया आपको प्रोपेनॉल, किसका निर्माण हो गया, अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन यदि आपको तीर के ऊपर अल्कोहल लिखा हो या इथेनॉल लिखा हो, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बीटा एलिमिनेशन होता है, तो इसमें अल्कीन का निर्माण होगा। दोनों क्वेश्चन में देखने में सेम लग रहा है लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। यह एक्वस KOH है और यह अल्कोहलिक KOH है। एक्वस KOH में अल्कोहल बनता है, अल्कोहलिक KOH में जो है कि आपको अल्कीन का निर्माण होता है। तो आइए इसमें हम लोग बनाते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन और फिर कार्बन। यहाँ पर इस कार्बन से 3 CH3 लिखे हुए हैं, तो एक CH3 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग CH H और फिर H। दूसरा CH3 यहाँ पर लिखते हैं तो CH H और H। फिर तीसरा CH3 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर H H और फिर H। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br, किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो KOH के साथ कराना है। तीर के ऊपर इथेनॉल है, तो यह हम लोग का रिएक्शन है। तो यह अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में आपको बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो आइए देखेंगे अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हम लोग को बीटा एलिमिनेशन कैसे बनता है। तो इसमें आप देखेंगे तो यह जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ वह अल्फा कहलाता है और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कहलाएगा। तो यह हो गया आपको बीटा। बीटा नीचे की ओर भी हो सकता है, यह भी बीटा हो सकता है और यह भी बीटा हो सकता है। तो यहाँ पर होता है क्या कि बीटा एलिमिनेशन होता है, तो इसके उपस्थिति में यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। या फिर यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो दोनों स्थिति में एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होगा, इसीलिए एक ही टाइप का कंपाउंड इसमें बनेगा। तो आते हैं यहाँ से H और यहाँ से Br निकालते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH H, यहाँ पर CH H और फिर यहाँ पर HCH H और फिर यहाँ पर H। तो यहाँ से आपको इस रिएक्शन में यहाँ से H और यहाँ से Br निकाला गया है, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, तो HBr बाहर निकलेगा। तो HBr कैसे बाहर निकलता है, तो आइए दिखाते हैं। पहले जो है कि K और Br बाहर निकलता है और तो यहाँ पर K और Br बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर लिख दिए KBr। फिर क्या होता है कि KBr बाहर निकल गया, उसके बाद यहाँ से H और OH बाहर निकलता है, तो क्या बन जाता है, H और OH बन जाता है।
उसके बाद यह दोनों बॉन्ड खाली हो जाता है। ब्रोमीन को के साथ बाहर निकाल दिया गया और एच को OH के साथ बाहर निकाल दिया गया, जिससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। फिर यह दोनों आपस में रिएक्शन कर लेता है। तो यह रिएक्शन करके क्या बनाता है आप देखेंगे इसमें, यह दोनों जो है कि रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद यह दोनों आपस में फिर क्या बनाता है, तो यहाँ पर यह HBr और KOH बना लेता है। तो HBr यहाँ से H और Br बाहर निकल गया और KOH फिर बाहर आ जाता है। तो KOH जिस प्रकार रिएक्शन हम लोग लिए थे उसी तरह लास्ट में अंत में उसी तरह वापस आ जाता है। तो कैसे आता है, तो यहाँ से H और Br बाहर ओके HBr बना लिया और यह K और OH आपस में फिर जाके जुड़ जाता है, यानी यह आगे फिर रिएक्शन होता है और यह प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको ज़्यादा डीप में नहीं दिखाया जाता है, सीधे HBr बाहर लिख दिया जाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा बता दिया गया, तो इसमें ध्यान रखेंगे। यदि आपको यह समझ में आए तो अच्छा बात है, इसको लिख लेंगे, और यदि यह नहीं समझ में आए तो इसको सीधे ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ से जो है कि H और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, तो यह बन जाएगा HBr। क्या बन जाएगा, HBr बाहर निकल गया, यहाँ से H निकला, यहाँ से Br, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो यह एलिमिनेशन होगा, क्योंकि इसमें इस कंपाउंड से 2 एटम एलिमिनेट कर गया है, बाहर निकल गया, इसीलिए यह किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यह जो है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, जबकि यहाँ भी KOH और यहाँ भी KOH। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और अल्कीन का निर्माण होता है, जबकि आपको एक्वस KOH की उपस्थिति में अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप चाहें तो इस क्लास के बाद जो है कि हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको देखिए और इस पर आधारित क्वेश्चन आपके बुक में है, उसको बनाएंगे। यह आपके बुक का ही क्वेश्चन था, 14 पॉइंट, यह क्वेश्चन है आपको 10.14 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यह कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपको बना दिया गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको बनाएं और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ें। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कहाँ से एलिमिनेट होता है, तो हाइड्रोजन एटम इसमें एलिमिनेट होता है बीटा पोजीशन से, इसीलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब एलिमिनेशन होता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कीन बनते हैं। तो 2 तरह के अल्कीन बनते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसा है। किसी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार का अल्कीन बनता है, तो इसमें स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन किसी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जब 2 तरह के अल्कीन बनते हैं तो उसमें देखा जाता है कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। तो वह अल्कीन जिसके पास अल्काइल ग्रुप अधिक होगा वह मोर स्टेबल होगा, और वह अल्कीन जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम होगा वह लेस स्टेबल होगा। तो आइए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ लिए और इसको पढ़िए, बनाइए, और जो भी दिक्कत हो आप अगले क्लास में इससे हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग का अगला जो टॉपिक है वह है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को यह पहचानना सीखना इस टॉपिक में कि किस रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा और किस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा। कहने का मतलब है कि किस रिएक्शन में विलोपन अभिक्रिया होगा और किस रिएक्शन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर आपके बुक में भी दिया गया है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, यानी कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंपाउंड है, यह सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन है, क्योंकि इस कार्बन से 2 साइड कार्बन के कंपाउंड है। तो यह 2 डिग्री हेलो एल्केन है। तो इसमें यहाँ पर अल्कीन बना है, यानी कि यहाँ से H और Br बाहर निकला है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया
और यह कंपाउंड हो गया और HBr क्या हो गया, बाहर निकला। तो यह जो है कि यहाँ पर इस कंपाउंड से 2 एटम बाहर निकल रहे हैं, H और Br, इसीलिए इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया है, एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ क्योंकि एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकले हैं। जबकि इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी 2 डिग्री का हेलोएल्केन है, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो यह जो पीछे से जो यह अटैक करता है, यहाँ पर देखिए इसको प्लस से लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि यहाँ से Br बाहर निकल रहा है, उस जगह पर इतना बड़ा ग्रुप जा करके यहाँ पर जुड़ गया है और एक ईथर का निर्माण हो गया और Br क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसमें जो है कि Br के जगह पर यह CH3CH2O आ गया और इसके जगह पर Br चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो यह क्यों हो रहा है, हम लोग को आते हैं यहाँ पर देखते। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन कब होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कि एलिमिनेशन कब होता है, तो यहाँ पर जब यह बड़ा ग्रुप होगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल जब बड़ा ग्रुप होगा, उस स्थिति में इसमें स्टेरिक रिपल्सन होगा और स्टेरिक रिपल्सन के कारण यह जो है कि ब्रोमीन के स्थान पर नहीं जुड़ पाएगा। तो इस स्थिति में यह क्या करेगा, वो यहाँ से H लेकर निकल जाएगा और यहाँ से Br जो है कि अलग हो जाएगा। तो यहाँ से Br टूट के निकलेगा, यहाँ से H टूट के निकलेगा और अल्कीन बन जाएगा। तो जब यह न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, तो उस स्थिति में एलिमिनेशन होगा। और जब यह न्यूक्लियोफाइल छोटा ग्रुप होगा, यहाँ पर देख रहे हैं, तो उस स्थिति में सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ से जो है कि Br बाहर निकलेगा और यह ग्रुप जाके यहाँ पर जुड़कर यह प्रोडक्ट बनाएगा। तो एलिमिनेशन कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, उस स्थिति में एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल छोटा ग्रुप होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। इस चीज़ को आपके बुक में यहाँ पर बताया गया है कि कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यह एलिमिनेशन और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, और उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो इसको आप पढ़िए और इसी को अभी हम समझाए हुए हैं, तो पढ़ के और देखिए। जहाँ पर दिक्कत हो पिछले क्लास, आज के क्लास में, तो अगले क्लास में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एलिमिनेशन कब होगा, तो एलिमिनेशन तब होता है जब न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप होता है। और सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल जो है कि छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है। तो इसको आप लोग पढ़िए, बनाइए। और यही आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इस पर माइनस है और माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। प्लस किस पर होता है, न्यूक्लियस पर, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यह न्यूक्लियोफाइल जो है कि इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, यह आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, और यह भी न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, तो उस स्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और जब न्यूक्लियोफाइल छोटा ग्रुप होगा, तो उस स्थिति में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसको पढ़ें और जो भी दिक्कत हो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।